Hi all. Welcome to my channel. Disclaimer. I am not registered with SEBI and there is no trading and investment advice for you. Consult your financial advisor for any investment and trading. Like, share and subscribe RS Trading. Hi all. Welcome to Hello friends, this is Raghav. Welcome to my channel. Today we will discuss about the Dow theories and its principles. So डाउ थ्योरी के 6 प्रिंसिपल्स हम स्टडी करेंगे. डाउ थ्योरी क्या बोलते हैं और डाउ थ्योरी के हिसाब से मार्केट कैसा मूव करता है, वो सारी चीज़ें हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे. So Dow theory is named after Charles H. Dow, who is considered as the father of technical analysis. And the Dow theory is technical framework that predicts the market is in upward trend if one of its average advances above a previous important high, accompanied or followed by a similar advance in the other averages. मीन्स डाउ थ्योरी ये बोलते हैं कि अगर मार्केट ट्रेंड में है, चाहे वो अपवर्ड ट्रेंड में हो चाहे डाउनवर्ड ट्रेंड में हो, वो जो प्रीवियस उसका जो इम्पोर्टेंट, अगर मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में है, अगर उसका प्रीवियस हाई है, उसको ब्रेक करके वो न्यू हाई कंटिन्यूस फॉर्म करता जाएगा जब तक कि वो अप ट्रेंड में होगा. जब तक हमें रिवर्स सिग्नल नहीं आता तब तक वो प्राइमरी ट्रेंड अपवर्ड ही रहेगा. सो एक सिंपल चार्ट के थ्रू दिखाया गया है कि कैसे डाउ थ्योरी के हिसाब से मार्केट बिहेव किया हुआ है. तो जैसे ही मार्केट ने पहला हाई बनाया, उसके बाद जो लो बनाया वो प्रीवियस जो लो था उसके लो बना, मीन्स हायर हाई हायर लो. उसके बाद मार्केट ये जो हाई है, ये पहला वाला, उसको ब्रेक करके अनदर न्यू हाई फॉर्म किया. उसके बाद जो उसका सेकेंड लो था वो प्रीवियस लो के ऊपर में था, मीन्स हायर हाई हायर लो मार्केट कंटिन्यूस फॉर्म कर रहा है, क्योंकि एक प्राइमरी ट्रेंड के अंदर है और मार्केट उसको हायर हाई हायर लो कंटिन्यूस फॉर्म हो रहा है. और इसको हम एक ट्रेंड लाइन के थ्रू भी देख सकते हैं कि हम एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो मार्केट हमेशा हायर हाई के टॉप पर रहेगा और हायर लो के टॉप हायर लो का फॉर्म करता जाएगा. हमें तब तक प्राइमरी ट्रेंड इंटैक्ट है जब तक कि वो अपने लो को या हायर हाई या हायर लो को ब्रीच ना कर दे. मीन्स ट्रेंड रिवर्सल जब तक ना हो तब तक हम उसको प्राइमरी ट्रेंड ही मानेंगे. ये बिग टाइम फ्रेम में एनालिसिस होती है. सो प्रिंसिपल ऑफ डाउ थ्योरी. तो जैसा कि एक ग्राफ में दिखाया हुआ है कि एक अक्यूमुलेशन फेज होता है, फिर प्राइमरी ट्रेंड होता है, उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है, उसके बाद पैनिक सिचुएशन में ये डाउन ट्रेंड में मार्केट बिहेव करता है. सो डाउ थ्योरी इज मेड अप ऑफ 6 बेसिक प्रिंसिपल्स. सो डाउ थ्योरी के 6 प्रिंसिपल्स हैं. वो क्या क्या है, चलिए हम इसको देखते हैं. तो डाउ थ्योरी का जो पहला प्रिंसिपल है वो बोलता है कि द स्टॉक मार्केट डिस्काउंट ऑल इन्फॉर्मेशन. मतलब जितनी भी स्टॉक से रिलेटेड या इंडाइसेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब स्टॉक मार्केट उसको डिस्काउंट करता है, चाहे अच्छी न्यूज़ में चाहे बैड न्यूज़ में. सेकंड प्रिंसिपल, द स्टॉक मार्केट हैव 3 ट्रेंड्स. स्टॉक मार्केट के 3 ट्रेंड होते हैं, जैसा कि बताए, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और माइनर ट्रेंड. थर्ड प्रिंसिपल, प्राइमरी ट्रेंड हैव 3 फेजेस. किसी भी प्राइमरी ट्रेंड का 3 फेजेस होते हैं. ये सबको हम डिटेल में आगे कवर करेंगे. फोर्थ प्रिंसिपल, स्टॉक मार्केट इंडेक्स मस्ट कन्फर्म ईच अदर. मतलब स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है और जो दूसरा इंडेक्स है वो आपस में एक डायरेक्शन में रहेंगे, वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे. अगर ऐसा होता है तो फिर वो ट्रेंड में फिर प्रॉब्लम होगी और वो आगे जाके उसको रिवर्सल या डाउन ट्रेंड हो सकता है.
फिफ्थ प्रिंसिपल, वॉल्यूम मस्ट कन्फर्म द ट्रेंड, मतलब वॉल्यूम, जब हम प्राइमरी ट्रेंड अगर मेरा बुलिश है तो हायर हाई हायर लो के फॉर्म में बनाएगा, तो जैसे ही मेरी प्राइस जो प्राइमरी ट्रेंड बुलिश है तो बुल साइड में वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जब वो रिट्रेस करेगा तो उसका वॉल्यूम कम होगा। सिक्स्थ प्रिंसिपल, ट्रेंड रिमेन्स इंटैक्ट until and unless clear reversal signal occurs, मीन्स अगर प्राइमरी ट्रेंड अप साइड है तो तब तक अप साइड में रहेगा जब तक कि वो उसको ब्रेक ना कर दे, जब तक हमें रिवर्सल साइन ना मिले। जैसा कि ये ग्राफ में दिखा रहा है कि प्राइमरी ट्रेंड था तो देख रहे हैं कि जो हायर हाई हायर लो था, जो प्रीवियस लो है उसको ब्रीच नहीं किया, जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रीच नहीं किया, तो हमारा जो इंटैक्ट जो हमारा ट्रेंड तब तक रहेगा जब तक कि वो हाई को ब्रेक ना कर दे। मीन्स जैसे डिस्ट्रीब्यूशन फेज हुआ उसके बाद एक लो फॉर्म हुआ, उसके बाद ये जो हाई बना वो प्रीवियस हाई के कम में था, मीन्स ये जो बना ये लोअर हाई हो गया, और जो उसका जो लो था वो प्रीवियस लो के नीचे आ गया, तो ये लोअर लो हो गया। तो ट्रेंड में जब तक हमें रिवर्सल का सिग्नल नहीं मिलता तब तक वो इंटैक्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि डाउ थ्योरी के हिसाब से उसके 6 प्रिंसिपल थे, बाकी हम ईच ऑफ प्रिंसिपल को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे।